3.4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंशिएशन का चैप्टर है। अब इस क्वेश्चन में हमें इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करें। तो देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या वाई साइन इनवर्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स कोस एक्स अपान में 2। तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्यूशन यहाँ पे लिखूं, उसके बाद मुझे ये बताओ कि अगर एक फार्मूला है कोस अल्फा प्लस बीटा, इसके इक्वल कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा फिर साइन बीटा। तो अल्फा और बीटा सपोज करते हैं हम किसके, यहाँ पे हम ले रहे हैं इसको एक्स के। तो जब यहाँ पे कोस एक्स प्लस एक्स लिखा अल्फा और बीटा की जगह पे, फिर यहाँ पे कोस एक्स, यहाँ पे भी कोस एक्स, फिर यहाँ पे साइन एक्स, यहाँ पे भी साइन एक्स। तो देखो, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास क्या कोस 2x होगा और यहाँ पे क्या होगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास है 1 माइनस कोस एक्स है, यहाँ पे क्या हमारे पास 1 माइनस कोस एक्स है। तो अगर साइन स्क्वायर को यहाँ पे क्या साइन कोस 2x है, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर को अगर मैं लूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स ले सकता हूँ। तो कोस 2x हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे x ले सकता हूँ। तो ये माइनस का है राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो वहां पे क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे मैं कुछ इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स अपान 2 1 माइनस कोस यहाँ पे 2x, अगर 2 मल्टीप्लाई करें वहां पे क्या करेगा डिवाइड, तो साइन स्क्वायर एक्स अपान 2 1 माइनस कोस 2x अपान में क्या आ गया 2, ठीक है। और साइन स्क्वायर एक्स है ना, यहाँ पे क्या साइन स्क्वायर। देखो अभी मुझे क्या करना है, इस टर्म को मुझे क्या करना है, इसकी मुझे हाफ एंगल बनानी है, ठीक है ना। क्या बनाना है इसकी हाफ एंगल। जब हाफ एंगल बनाऊंगा जहां पे एक्स होगा वहां पे क्या लिखूंगा एक्स अपान 2। तो जब साइन स्क्वायर एक्स अपान 2 लिखा, उसके बाद यहाँ पे क्या 1 माइनस कोस, तो जहाँ पे 2 तो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे क्या आएगा एक्स अपान 2 और अपान में 2 वैसे अभी 2 से कैंसिल, तो साइन स्क्वायर एक्स अपान 2 क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस एक्स अपान में 2। तो बताओ अभी यहाँ पे मैं क्या कर दूं, बोथ साइड स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट दूंगा तो मीन्स ये साइन स्क्वायर एक्स अपान 2, तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस कोस एक्स अपान में 2, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो साइन एक्स अपान 2, अभी पॉजिटिव वैल्यू स्क्वायर रूट पुट करें, ठीक है ना, तो निगेटिव नहीं पुट कर, ना प्लस माइनस आता है ना, तो कोस एक्स अपान में क्या आ गया 2। तो देखो ये फार्मूला इसके इक्वल है, तो इसमें मैं साइन एक्स अपान 2 पुट करूं, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और यहाँ पे स्क्वायर रूट की जगह पे, ये स्क्वायर रूट की जगह पे क्या पुट करूंगा साइन एक्स अपान 2 करो इस क्वेश्चन की। तो बताओ इस क्वेश्चन में मैं यहाँ पे क्या करूं कि मुझे इनवर्स भी फाइंड करना है। अभी देखो, अभी ये आप नोट कर लो, उसके बाद मैं इसको मिटाऊं। देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स हम सपोज करें y के इक्वल, जब यहाँ पे साइन y इनवर्स को जब चेंज करूंगा तो ये रेंज डोमेन रेंज में हो जाएगी और रेंज डोमेन में हो जाएगी, तो एक्स आ गया। अभी डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी ओवर डी एक्स हमने क्या लिखा साइन y, फिर डी ओवर डी एक्स हमने क्या y, फिर डी ओवर डी एक्स। अभी देखो ये हमारे पास y क्या स्लोप है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस y डी वाई ओवर डी एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा कोस y डी वाई, अभी x डी 1 है तो ये मल्टीप्लाई वहां पे क्या करें डिवाइड, तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा 1 अपान कोस y। अभी आइडेंटिटी हमें पता है कि साइन स्क्वायर y प्लस कोस स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 के बराबर है। तो साइन की वैल्यू हमने किसके के लिए यहाँ पे x, तो यहाँ पे पुट करो एक्स स्क्वायर फिर कोस स्क्वायर y इज इक्वल टू 1, ये प्लस का लेफ्ट राइट साइड माइनस का हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद बोथ साइड स्क्वायर रूट दे दूं तो स्क्वायर से वैल्यू कैंसिल, तो कोस y किसके इक्वल आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कोस y की जगह पे हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अभी यहाँ पे कोस y की मैंने डेरिवेटिव आपको यहाँ पे मतलब
इनवर्स एक्स की मैंने आपको डेरिवेटिव बता दी, ये डेरिवेटिव। जब इसका डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे डी वाई अवर डी एक्स, उसके बाद डी अवर डी एक्स क्या है, साइन इनवर्स, और यहाँ पे साइन एक्स अपान टू, उसके बाद ये डेरिवेटिव हमने किसके लिए, पहले इनवर्स, इनवर्स के बाद हम एंगल की डेरिवेटिव लेंगे, डी अवर डी एक्स साइन एक्स अपान टू, अभी इस एंगल की भी एंगल, तो यहाँ पे डी अवर डी एक्स अपान टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई अवर डी एक्स साइन इनवर्स की डेरिवेटिव क्या है, ये हमने निकाली। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे पुट करूं, यहाँ पे मैं क्या करूं, इसको पुट करूं, जब पुट करूंगा तो 1 माइनस, अभी जहाँ पे एक्स है, अभी हमारे पास जैसे ये साइन एक्स था ना, इसकी साइन एक्स था, तो एक्स यहाँ पे, ये एक्स इधर आ रहा था, ये इनवर्स में एक्स है ना, अभी ये एक्स हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे पुट करूं, अगर मैं यहाँ पे पुट करूं साइन एक्स अपान टू का स्क्वायर, तो मीन्स इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपान टू होगा। तो मैं जब यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव ली, तो इसकी डेरिवेटिव लेने से मेरे पास क्या बना, यहाँ पे बना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपान टू। उसके बाद साइन की डेरिवेटिव क्या होगी, साइन की डेरिवेटिव हो जाएगी हमारे पास कोस एक्स अपान टू, एक्स की डेरिवेटिव क्या होगी 1, तो 1 अपान टू, जो मीन्स यहाँ पे 2 को मैंने यहाँ पे रखा डी वाई ओवर डी एक्स 1 अपान टू। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, अगर मैं बात करूं कि हमें आइडेंटिटी हमने अभी हमने सोल्व किया है कि अगर साइन स्क्वायर वाई था, अभी साइन स्क्वायर एक्स अपान टू कोस स्क्वायर एक्स अपान टू आ जाए तो इज इक्वल टू 1। अगर मैं बात करूं साइन स्क्वायर प्लस का तो माइनस का, तो कोस स्क्वायर एक्स अपान टू इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपान टू आ सकता है। तो इस जगह पे मैं पुट कर सकता हूं, क्या पुट कर सकता हूं, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या है, अपान में वैल्यू, यहाँ पे मीन्स इसकी अगर मैं थोड़ी सी दोबारा लिखूं, इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपान टू, जब लिखा तो 1, अभी ये वैल्यू हमारे कोस स्क्वायर है, तो मीन्स यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स अपान टू लिखा, उसके बाद कोस एक्स अपान टू लिखा 1 अपान टू, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, जब कैंसल हो गया, जब कैंसल यहाँ पे हो गया, तो मुझे ये बताओ कि स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, डी वाई और डी एक्स, यहाँ पे क्या बचा कोस एक्स अपान टू, तो यहाँ पे भी कोस एक्स अपान टू, यहाँ पे 1 अपान टू, तो कोस कोस कैंसल, तो डी वाई और डी एक्स यहाँ पे क्या आ गया 1 अपान टू आ गया। तो ये इसकी सॉल्यूशन हो गई। तो इसको इसी फार्मूले में अगर हम पुट करें साइन कोस अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या हमारे पास कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा, उसके बाद क्या यहाँ पे साइन बीटा, अल्फा बीटा हम सपोज करें एक्स के बराबर, जब यहाँ पे एक्स के बराबर सपोज करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस 2x होगा, उसके बाद ये कोस स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा साइन स्क्वायर होगा, सही है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं बात करूं इस टर्म की, कि मैं इस टर्म को क्या बनाना चाहता हूँ, फर्स्ट में कोस स्क्वायर को लेता हूँ साइन के बाद, जब कोस 2x लिया तो यहाँ पे क्या बना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर यहाँ पे x बनाया। तो जब कोस 2 लिखा कोस 2x, तो यहाँ पे क्या हुआ 2 साइन स्क्वायर, तो माइनस का माइनस का, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कोस 2x लिया। तो देखो 2 मल्टीप्लाई वहां पे डिवाइड करेगा तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x अपान में 2। अब इसको मैं अगर हाफ एंगल बनाऊं, क्या बनाऊं इसको मैं, अगर हाफ एंगल बनाऊं तो मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ पे x होगा, जहाँ पे x होगा वहां पे x अपान 2, तो साइन स्क्वायर यहाँ पे क्या आ गया x अपान 2 1 माइनस कोस, ये 2 है तो यहाँ पे भी x अपान 2, तो यहाँ पे 2 आ गया, तो ये 2 2 से कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बना साइन स्क्वायर x अपान 2 1 माइनस कोस
एक्स अपान में 2। और इस टर्म को अगर मैं इस टर्म को यहाँ पे जब साइन स्क्वायर एक्स अपान 2 आ गया है तो यहाँ पे 1 माइनस कोस एक्स अपान 2 था, बोथ साइड स्क्वायर रूट दे दूं तो स्क्वायर से वैल्यू कैंसिल, तो साइन एक्स अपान 2 क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस अपान 2 आ गया। तो देखो ये आप नोट कर लो। उसके बाद साइन की आइडेंटिटी में निकाल अभी निकालूंगा क्योंकि मुझे ये वैल्यू दोनों चाहिए ना, मैं ये प्रूफ कर रहा हूँ। ठीक है, हमने जो अभी आइडेंटिटी बनाई cos 2 अल्फा, अभी यही बनाई है, उसको क्या लिया cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही लिया था ना, अल्फा बीटा का वही फार्मूला। तो देखो अभी cos को मैंने अभी साइन को बनाना मुझे, तो cos 2x यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे क्या होगा ये अल्फा की वैल्यू है ना। तो देखो अभी cos स्क्वायर अल्फा, इसको भी लिया 1 माइनस कोस, अभी अल्फा को हम एक्स ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिया। जब यहाँ पे cos 2x था तो यहाँ पे क्या होगा cos स्क्वायर एक्स, ये माइनस का 1 वो प्लस का, तो cos स्क्वायर एक्स, जब यहाँ पे 2x लिया, जब cos 2x रखा तो ये मुझे बताओ कि इसकी क्या हो जाएगी 2 cos स्क्वायर एक्स होगा, माइनस ये माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का, तो इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स। अभी बोथ साइड में 2 से डिवाइड करवा लूँ तो ये 2 2 कैंसिल, तो cos स्क्वायर एक्स हमारे पास क्या हो गया cos 2x प्लस 1 अपान में 2, बोथ साइड स्क्वायर रूट दे दो, जब स्क्वायर रूट देंगे तो cos x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे होगी सिंपल cos 2x प्लस 1 अपान में 2। अभी देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये हमारे पास cos और टेंजेंट मिल गई, अभी ये भी थोड़ा नोट आप कर लें। तो एक हमें साइन की वैल्यू ये मिली और cos की वैल्यू हमें ये मिली। अगर मैं इसको पुट करूं कि टेंजेंट अल्फा अपान 2 क्या होगा, टेंजेंट अल्फा स्क्वायर, स्क्वायर वाली टर्म को में, तो हमें बताया कि साइन स्क्वायर अल्फा अपान 2 मतलब एक्स अपान 2 और cos एक्स स्क्वायर अपान 2, तो वो टेंजेंट इसकी आइडेंटिटी है एक्स अपान 2। तो साइन की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे आ रही है 1 माइनस कोस एक्स अपान 2 आ रहा है, तो ये स्क्वायर रूट 2 है तो मैं इसको ले कर लेता हूँ। और यहाँ पे मुझे ये बताओ, हम बात करें यहाँ पे कि कोस की वैल्यू ये आ गई, क्या आ गया हमारे पास साइन की वैल्यू 1 माइनस कोस एक्स अपान में 2, तो 2 को मैं फिलहाल यहाँ पे रखता हूँ। उसके बाद साइन की वैल्यू, यहाँ पे कोस की वैल्यू क्या आई, यहाँ पे क्या हमारे पास, इसको हम क्या करें, अभी इसको मैंने हाफ एंगल में नहीं किया, अगर इसको मैं हाफ एंगल में करूंगा तो हम करके आए हैं, तो यहाँ पे कोस एक्स अपान 2, तो यहाँ पे क्या होगा कोस 1 प्लस, यहाँ पे चलो मैं प्लस है तो मैं रख लूँ, यहाँ पे 1 प्लस कोस एक होगा, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस कोस एक्स, यहाँ पे 2, तो 2 से कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस कोस एक्स, उसके बाद 1 प्लस कोस एक्स, और यहाँ पे क्या बचा टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपान 2, तो ये इसकी वैल्यू आई। लेकिन जब कोटेजेंट की बात करें, कोटेजेंट की बात करें तो कोटेजेंट क्या 1 अपान टेंजेंट का उलट है, जब टेंजेंट का उलट है तो मतलब कोटेजेंट मैंने लिखा, तो मुझे ये बताओ टेंजेंट की वैल्यू क्या होगी, इसको मैं पुट करूं यहाँ पे, जस्ट मैं यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ, इन दोनों को चलो अलग यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे टेंजेंट मेरे पास क्या है 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स आ रहा है, तो ये फोर्थ टर्म है तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी, तो कोटेजेंट यहाँ पे हाफ एंगल है एक्स अपान 2 होगा, तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस कोस एक्स और क्या हो गया 1 माइनस कोस एक्स। सही है, तो इसमें अगर मैं ये वैल्यू पुट करूं कोटेजेंट एक्स अपान 2, तो ये अभी देखो एक जस्ट यहाँ पे आइडेंटिटी मैंने आपको प्रूफ करा, अभी आप नोट कर ले, उसके बाद आगे अभी क्वेश्चन होते हैं। तो देखो अभी इसकी डिफरेंटिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एस, तो डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स, कोटेजेंट इनवर्स, फिर कोटेजेंट
एक्स अपान टू। अभी मुझे ये बताओ कि अगर y हमारे पास में लूँ यहाँ पे कोटेज इनवर्स एक्स इजिकल टू वाई आ जाए, जब इसको मैं इनवर्स को चेंज करो एक्स आ जाएगा, जब डेरिवेटिव लूंगा डी ओवर डी एक्स कोटेजेंट y फिर डी ओवर डी एक्स, उसके बाद y फिर डी ओवर डी एक्स एक्स, तो कोटेजेंट की डेरिवेटिव क्या है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स y, यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स हो गया। उसके बाद एक्स डी वन मल्टी वहां पे डिवाइड करेगा तो डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस, माइनस को यहाँ पे रख देता हूँ कोसेक स्क्वायर वाई, कोसेक स्क्वायर वाई आ गया। तो ये यहाँ पे आ गया कोसेक स्क्वायर, यहाँ पे वाई आ गया। अभी मुझे ये बताओ कि आइडेंटिटी यहाँ पे है, अगर मैं बात करूं कोटेजन स्क्वायर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो कोटेजन की वैल्यू क्या है एक्स, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखा, तो ये क्या हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या हो गया कोसेक। अगर मैं बात करूं कोसेक अगर y तो कोसेक y, यहाँ पे क्या है अगर कोसेक स्क्वायर y है तो मतलब यहाँ पे क्या होगा कोटेजन स्क्वायर y प्लस वन होगा, सही है। तो ये होगा जब कोसेक स्क्वायर y, तो यहाँ पे कोटेजन है किसके इक्वल एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख दूं। उसके बाद मजीद इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो डी वाई ओवर डी एक्स माइनस, तो यहाँ पे 1 प्लस कोस स्क्वायर दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। जब इसकी डेरिवेटिव लूंगा तो मीन्स ये थोड़ा नोट कर ले, लूंगा डी ओवर डी एक्स कोटेजेंट इनवर्स, जब इनवर्स तो यहाँ पे क्या है कोटेजेंट एक्स अपान टू, जब मैंने डेरिवेटिव ली डी ओवर डी एक्स कोटेजेंट की तो यहाँ पे क्या आया -1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी देखो -1 प्लस एक्स जगह पे क्या लिखेंगे ये वैल्यू कोटेजेंट एक्स अपान टू का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर लिखा तो मुझे ये बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस कोटेजेंट स्क्वायर एक्स अपान टू। तो ये हमने आइडेंटिटी प्लस की प्रूफ किया कि कोसेक स्क्वायर एक्स हो तो वो क्या है 1 प्लस कोटेजन स्क्वायर एक्स, लेकिन हाफ आ रही है तो उसका मतलब ये क्या होगा कोसेक स्क्वायर एक्स अपान टू 1 प्लस कोटेजन स्क्वायर एक्स अपान टू होगा अगर हाफ है तो। जो इस जगह पे मैं ये वैल्यू पुट करूं तो इसकी जब यहाँ पे मैंने वैल्यू डायरेक्ट पुट करके मैंने निकाला, जब इसकी डेरिवेटिव निकाली उसके बाद पहले इसकी डेरिवेटिव, उसके बाद किसकी डेरिवेटिव लेंगे एंगल की, जब एंगल की डेरिवेटिव लेंगे एक्स अपान टू, उसके बाद हम क्या करेंगे। अब यहाँ पर हमें कोटेजन एक्स अपान टू नहीं एक्स अपान टू लिखना था, ठीक है, तो मैंने गलती से कोटेजन लिखा लेकिन एक्स अपान टू आएगा। यहाँ पे थोड़ा मैं पुट कर लूँ, तो कोटेजन की जब डेरिवेटिव ली इनवर्स की डेरिवेटिव एंगल की जगह पुट की वैल्यू निकाली तो मीन्स यहाँ पे वैल्यू क्या मिली हमें, क्या मिली मतलब -1 प्लस कोटेजन। अभी देखो कोटेजन चलो लिख देता स्क्वायर एक्स अपान टू लिखा, उसके बाद कोटेजन की डेरिवेटिव क्या है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स अपान टू आ गया, उसके बाद इसकी डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आ जाएगी 1 अपान टू। अभी देखो 1 प्लस कोटेजन है किसके इक्वल कोस स्क्वायर की, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा -1, यहाँ पे चलो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कोसेक स्क्वायर एक्स अपान टू, और यहाँ पे भी लिखा कोसेक स्क्वायर एक्स अपान टू और 1 अपान टू। तो मुझे ये बताओ ये कोसेक कैंसिल, बाकी क्या बचा 1 अपान टू बचा, तो ये इसका आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, अभी देखो इसमें अगर मैं बात करूं, देखो मैं यहाँ पे प्रूफ सारे करवा रहा हूं ताकि यहाँ पे साइन अल्फा फिर यहाँ पे कोस बीटा प्लस कोस अल्फा फिर साइन बीटा, ये फार्मूला है। तो अल्फा बीटा सपोज करें एक्स से बराबर, तो जब एक्स प्लस एक्स तो साइन एक्स
cos x फिर sin x। तो यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे क्या होगा sin x cos x sin x cos x, उसके बाद फिर sin x, यहाँ पे क्या गया cos x। तो ये वन तो क्या हो जाएगा sin 2x हमारे किसके इक्वल हो गया 2 sin x और cos x। तो ऐड किया ना, तो इस टर्म को ये sin 2x आ गया, तो ये यहाँ पे आप ये हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है ना। उसके बाद अभी ये बनाना है, तो मैंने अभी हम ये फार्मूला प्रूफ करके आए, वो किस पे हमने यहाँ पे यूज किया था cos 2 अल्फा 2x था, वो क्या था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अभी हमने प्रूफ किया है, तो cos 2x हमारे पास, इसका हमें क्या चाहिए प्लस में चाहिए, प्लस में चाहिए तो मीन्स मैं यहाँ पे क्या करूंगा 1 माइनस यहाँ पे प्लस करेंगे, तो cos स्क्वायर x यहाँ पे माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर x लिखूं। जब cos स्क्वायर x लिखूंगा तो यहाँ पे cos 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर x होगा। उसके बाद ये 1 माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, तो cos 2x हो गया, यहाँ पे 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, यहाँ पे मैंने लिखा प्लस का 1, उसका 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा cos स्क्वायर x, चलो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। तो देखो इस वैल्यू में cos 2x सेम है, तो ये किसके किलो 2x स्क्वायर, तो मीन्स यहाँ पे इस जगह पे अगर मैं पुट करूं, ये एंगल को ले रहा हूं 2x, यहाँ पे क्या था 1 प्लस cos 2x, ये किसके इक्वल है 2 sin x और cos x के, ये किसके इक्वल है 2 cos स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर को 2 मरतबा यूं लिख सकते हैं cos x, तो एक cos कैंसिल 2 कैंसिल, तो बाकी क्या बचा sin x अपान में cos x, तो sin x cos x किसके इक्वल है यहाँ पे टेंजेंट x के, ठीक है। उसके बाद जब इसकी वैल्यू में पुट करूं y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, यहां पे क्या लिखूं मैं टेंजेंट इनवर्स x लिखूं, ठीक है। तो जैसे कोटेंजेंट की डेरिवेटिव लिए, तो टेंजेंट की डेरिवेटिव जब यहाँ पे डी ओवर डी एक्स टेंजेंट इनवर्स की डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या होगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोटेंजेंट की माइनस है यहाँ पे प्लस आएगी, तो मैं जब इसकी डेरिवेटिव ली डी वाई ओवर डी एक्स, तो यहाँ पे डी ओवर डी एक्स टेंजेंट इनवर्स, यहाँ पे टेंजेंट एक्स, फंक्शन इनवर्स की, इनवर्स के बाद एंगल हमारे पास टेंजेंट है, तो डी ओवर डी एक्स यहाँ पे क्या होगा डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, मीन्स इसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा टेंजेंट एक्स की डेरिवेटिव, फिर एक्स की डेरिवेटिव 1 है। तो देखो अगर मैं बात करूं इस टर्म की, तो ये तो डी वाई ओवर डी एक्स है, तो टेंजेंट की डेरिवेटिव क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक्स हमारे पास है यहाँ पे टेंजेंट एक्स, तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स लिख दूं। उसके बाद टेंजेंट की डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो 1 प्लस टेंजेंट एक्स किसके इक्वल है, टेंजेंट एक्स इक्वल है सेक स्क्वायर के, जब सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे भी क्या है, इसको अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये भी सेक स्क्वायर एक्स आ रहा है, तो सेक सेक स्क्वायर कैंसिल, तो डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 1। ये क्वेश्चन हो गया हमारा 3। देखो 4 की बात करें, जब यहाँ पे ये u इंटू वी वाला फार्मूला हो रहा है, तो हमने यहाँ पे हमें बताया जब इसकी डेरिवेटिव लेते डी ओवर डी एक्स, तो u सेम v की डेरिवेटिव, फिर v सेम u की डेरिवेटिव, तो जब यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे ये हमारे पास क्या y के इक्वल होगा, जब डी वाई ओवर डी एक्स लिखा, यहाँ पे क्या लिखा डी वाई ओवर डी एक्स लिखा, तो यहाँ पे डी ओवर डी एक्स लिखा एक्स की डेरिवेटिव, फिर डी ओवर डी एक्स, तो ये हमारे पास क्या आ गया कोस इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो u ये हमने लिया किसके इक्वल, u के इक्वल, और ये लिया हमने v के, अभी फार्मूला ये रहा। तो देखो
अगर u हमारे पास क्या है, cos इनवर्स x, जब इसकी डेरिवेटिव लेंगे du ओवर dx, तो cos की इनवर्स डेरिवेटिव क्या, 1 माइनस, तो अगर बात करें cos इनवर्स x हमने सपोज किया y के इक्वल, जब इसकी यहाँ पे cos y लिखूंगा उसके बाद x आ जाएगा, जब इसकी डेरिवेटिव लेंगे d ओवर dx, cos y फिर d ओवर dx, y यहाँ पे x की डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगी 1, तो cos की डेरिवेटिव हो जाएगी माइनस sin y, तो dy ओवर dx, उसके बाद x डिवाइड करवा लो तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा -1 sin y, अभी आइडेंटिटी हमने पुट की है तो हम प्रूफ करके आए तो ये किसके होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, ठीक है। तो मीन्स इस जगह पे जब इसकी डेरिवेटिव यहाँ पे u इंटू वी, अभी u की वैल्यू हमें u की डेरिवेटिव हमने निकाली, वो हमें क्या मिली, u की डेरिवेटिव मिली हमें -1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मिली u की डेरिवेटिव। उसके पास क्या, v हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब डेरिवेटिव लूँ d ओवर डी एक्स, इसकी v की यहाँ पे d ओवर डी एक्स, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो इसको ऐसे लिख लूँ 1/2, उसके बाद फिर d ओवर डी एक्स हम किसकी लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव, तो ये तो v प्राइम हो गया। अभी यहाँ पे जब डेरिवेटिव लेके पावर आ जाएगा तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2, तो माइनस का 1 होगा, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव क्या हो जाएगी यहाँ पे 2x, तो 2 से कैंसिल, जब 2 से कैंसिल हो गया उसके बाद अगर मैं बात यहाँ पे इसकी बात करूँ, जब 1/2 -1 है, जब एलसीएम लेंगे 2 आएगी तो 2 इधर आएगा, 1 माइनस 2 हो जाएगा तो माइनस का 1/2 आएगा, तो मीन्स यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 1/2, ये माइनस का x, ठीक है। उसके बाद जब v की डेरिवेटिव हम यहाँ पे क्या करें, इस माइनस को यहाँ पे रखें, माइनस ये निगेटिव वैल्यू तो अपान में आ जाएगी, यहाँ पे माइनस का x लिखा, ये निगेटिव वैल्यू तो अपान में आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2, तो इसको मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में। तो देखो यहाँ पे अगर बात करें, जब यहाँ पे हमने दोबारा मैं लिख रहा हूँ डी ओवर डी एक्स यू इंटू वी, तो क्या u सेम v की डेरिवेटिव, v सेम u की डेरिवेटिव, प्लस में तो आगे पीछे रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब डेरिवेटिव ली तो x की डेरिवेटिव क्या है 1, इसको रहने दो। अभी u हमने किसके क्यों लिया, cos इनवर्स x, v की डेरिवेटिव क्या है, v की डेरिवेटिव आई है माइनस एक्स, फिर यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस फिर v हमारे पास क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद u की डेरिवेटिव क्या है, ये क्या है हमारे पास -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो देखो अगर मैं बात करूं ये u की वैल्यू, देखो ये डेरिवेटिव से ये वैल्यू कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचा यहाँ पे 1 cos इनवर्स, यहाँ पे प्लस माइनस 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 दे दूं, उसके बाद यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का 1, तो ये 1 कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचा cos इनवर्स x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर बन गया, ठीक है ना। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें जिसमें यहाँ पे हमें क्या करना है कि y इज इक्वल टू टेजन इनवर्स x प्लस 1/x स्क्वायर। अभी ये हमारे पास या क्या है, ये हमारे पास है क्वेश्चन रूल। अभी क्वेश्चन रूल क्या होता है, जिसमें d ओवर डी एक्स u अपॉन v लिखें तो मीन्स v सेम u की डेरिवेटिव, u से v की डेरिवेटिव अपॉन v का स्क्वायर। तो देखो अगर मैं बात करूं तो ये टर्म हमने u को लिया, इस टर्म को हमने v लिया, तो जब u हमने किसको लिया यहाँ पे टेजन इनवर्स x, जब इसकी डेरिवेटिव लूं du ओवर डी एक्स, तो टेजन की डेरिवेटिव क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अगर v हमने किसके लिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब इसकी डेरिवेटिव लूं dv ओवर डी एक्स, तो 1 d ओवर डी एक्स, उसके बाद d ओवर डी एक्स क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर, जब इसकी डेरिवेटिव लूंगा तो ये आ गया u प्राइम 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लिया तो यह v प्राइम, तो 1 की डेरिवेटिव हो गई 0, तो यहाँ पे इसका क्या बचा बाकी 2x, ठीक है।
अगर इसको मैंने यहाँ पे फिल में दोबारा लिख लूँ डी ओवर डी एक्स, तो यहाँ पे क्या है डी वाई फिर डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे क्या है टेजेंट इनवर्स एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी देखो फार्मूला हमें ये पुट करना है, तो v हमारे पास क्या है, v हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, तो v हमारे पास क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा। उसके बाद u की डेरिवेटिव क्या है, ये भी हमारे पास है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद फिर आ जाए आप, फिर हमारे पास है u हमारे पास क्या है टेजन इनवर्स x। उसके बाद v की डेरिवेटिव क्या है हमारे पास है यहाँ पे 2x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा डी वाई और डी एक्स, यहाँ पे बचा 1 प्लस 2x को रखूं तो यहाँ पे क्या होगा 2x टेजन इनवर्स x, और यहाँ पे आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, जिसमें हमें निकालनी है उसमें डेरिवेटिव है y इज इक्वल टू टेजन इनवर्स ब्रैकेट स्क्वायर रूट, टेजन इनवर्स है ना स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। तो ये वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट में दोनों वैल्यू है, यहाँ पे प्लस की साइन है यहाँ पे माइनस की साइन है। तो देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, तो उसमें हम क्या करते थे कि a प्लस बी, और यहाँ पे हमने यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ पे क्या लिखा a माइनस बी, ऐसे लिखते थे। तो इस वैल्यू को अगर मैं जस्ट इस वैल्यू को ले रहा हूँ, जब यहाँ पे इस वैल्यू को मैं सपोज करो a बना रहा हूँ, इस वैल्यू को बना रहा हूँ b, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, ये आ गया। उसके बाद प्लस b की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। सेम डिवाइडेंडो में हम रखेंगे तो यहाँ पे सेम वही वैल्यू 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे माइनस की साइन आएगी 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। तो देखो जब a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी, तो हम क्या करेंगे जब 1 प्लस एक्स है तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस एक्स और यहाँ पे प्लस यहाँ पे 1 माइनस एक्स। तो जब यहाँ पे लिया तो हमने पास क्या है 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 1 प्लस एक्स माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस माइनस, तो ये भी 1 माइनस एक्स। देखो अगर बात करूं ये 1 माइनस एक्स प्लस का ये माइनस का कैंसिल, तो 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो क्या बनेगा 2, यहाँ पे बचा 1 प्लस एक्स। सेम यहाँ पे ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, तो ये माइनस के 2 बचे, तो 2 यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस एक्स, तो 2 से कैंसिल, तो बाकी क्या बचा 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। अभी यहाँ पे माइनस की साइन, तो इस माइनस को इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स 1/2 यहाँ पे इनवर्स। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे पुट करूं y इज इक्वल टू टेजेंट इनवर्स, इस जगह पे इस वैल्यू की जगह पे क्या आया माइनस 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1/, अगर मैं माइनस को टेजेंट हमारे पास साइन अपॉन कोस है, तो इस टर्म को मैं ऐसे रख दूं टेजेंट इनवर्स, तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या है 1/2। ठीक है, अभी डिफरेंटिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जब इसकी डेरिवेटिव लेंगे तो यहां पे क्या हो गया dy ओवर dx,
तो यहाँ पे भी आएगा माइनस, यहाँ पे डी वाई डी और डी एक्स, तो यहाँ पे क्या टेजेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1/2। फर्स्ट में हम इनवर्स की डेरिवेटिव लेंगे, इनवर्स के बाद हम क्या करेंगे, इनवर्स के बाद हम एंगल, यहाँ पे एंगल वाली पावर है उसकी डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी एक्स। तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स और यहाँ पे 1 माइनस एक्स 1/2। उसके बाद हम डेरिवेटिव लेंगे पावर के बाद एंगल की, तो ये 1 प्लस एक्स और यहाँ पे होगा 1 माइनस एक्स। सही है। तो देखो अगर यहाँ पे वैल्यू की बात करें तो डी वाई अवर डी एक्स आ रहा है, अवर डी एक्स आ रहा है। तो टेंजेंट की डेरिवेटिव क्या है, टेंजेंट की डेरिवेटिव हमारे पास बेकार। अगर मैं बात करूं डी अवर डी एक्स, तो टेंजेंट इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होती है। ठीक है, टेंजेंट की डेरिवेटिव। तो मुझे ये बताओ कि अभी टेंजेंट के साथ है क्या 1 प्लस एक्स और यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिखता हूं और यहाँ पे 1 माइनस एक्स। तो देखो अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करूं एक्स की जगह पे डी ओवर डी एक्स, तो यहाँ पे क्या टेंजेंट इनवर्स एक्स, तो मीन्स इसमें पुट करूं 1 प्लस यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स फिर 1 माइनस एक्स, यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल। तो यहाँ पे इसकी मैं बात करूं जब यहाँ पे क्या हमारे पास डी ओवर डी एक्स टेंजेंट इनवर्स, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा टेंजेंट इनवर्स क्या हमारे पास 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स इनवर्स की। तो देखो जब स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास बचा 1 प्लस उसके बाद 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। तो देखो अगर इसकी मैं एलसीएम लूंगा तो ये कुछ ऐसे बन जाएगी 1 माइनस एक्स फिर प्लस 1 प्लस एक्स और यहाँ पे 1 माइनस एक्स, तो 4 टर्म में फर्स्ट टर्म हो जाएगी, ये एक्स कैंसल। तो यहाँ पे डी ओवर डी एक्स हमने टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स की जब डेरिवेटिव ली तो हमारे पास क्या आई 1 माइनस एक्स अपान में 2। सही है, क्योंकि अगर मैंने एलसीएम जब ली स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स जब एलसीएम लूंगा तो 1 माइनस एक्स इधर आ जाएगा, ये माइनस का प्लस का कैंसिल 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, 1 माइनस एक्स सभी जगह 4 टर्म है तो फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाए तो ये वैल्यू आ गई। तो इस जगह पे जब डेरिवेटिव ली तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 1 माइनस एक्स अपान में 2, 1 माइनस एक्स अपान में 2। अभी आ जाए इसकी बात पे, इसकी जब डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है तो ये स्टेप, इन स्टेपों को लाजिमी आप देखते जाए। उसके बाद अभी बात आ जाए इस पे डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे क्या 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स 1/2। अभी देखो जब इसकी डेरिवेटिव लूंगा तो ये 1/2 कोफिशिएंट बन जाएगा। उसके बाद क्या बचा 1 प्लस एक्स फिर 1 माइनस एक्स 1/2 माइनस का 1। तो देखो जब 1 डी ओवर डी एक्स की बात की तो मुझे बता ये 1/2 लिखा, उसके बाद यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स फिर क्या है 1 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या है 1 एलसीएम लूंगा तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 माइनस 2 अपान में 2 आ जाएगा, तो 1/2 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस का 1/2। तो देखो अगर इनवर्स की वैल्यू आ जाए तो ये एंगल चेंज हो जाएगी, तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं 1 मतलब ये वैल्यू यहाँ पे आ जाए, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे जब एंगल मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चल जाए, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाए तो माइनस की साइन क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूं, देखो इसकी वैल्यू निकाली, क्या निकाले हमारे पास 1/2। उसके बाद हमारे पास वैल्यू क्या है यहाँ पे, अगर मजीद इसको मैं लिखूं स्क्वायर रूट दोनों पे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स दोनों पे है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूं यहाँ पे 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। सही है।
उसके बाद अब बात करें इसकी, अब इसकी बात करते हैं, अब बात करते हैं इसकी डी ओवर डी एक्स 1 प्लस एक्स, यहाँ पे 1 माइनस एक्स। अभी ये क्वेश्चन रूल है u इंटू वी, तो इसकी क्या होता है v सेम, u की डेरिवेटिव u सेम, v की डेरिवेटिव अपान में v स्क्वायर। देखो u अगर 1 प्लस एक्स है तो ये क्वेश्चन हम तकरीबन करते आ रहे, तो जब डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आ जाएगा 1 की 0, एक्स की डेरिवेटिव क्या होगी 1। उसके बाद v अगर 1 माइनस एक्स है, जब उसकी डेरिवेटिव लूंगा तो 1 0, एक्स की डेरिवेटिव क्या होगी -1, तो इन दोनों की डेरिवेटिव आ गई। ठीक है, अभी मुझे ये बताओ कि मैं बात करूं यहाँ पे कि v हमारे पास क्या है, ये हमारे पास v है ना, v हमारे पास क्या है 1 माइनस एक्स, और u की डेरिवेटिव क्या मिली हमें 1 मिली, माइनस u हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स, और u की डेरिवेटिव क्या है -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। उसके बाद v क्या है हमारे पास 1 माइनस एक्स का यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे आ गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये एक से कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मतलब जब इसकी डेरिवेटिव ली तो हमें ये वैल्यू मिली, तो जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये 2 से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे ये 1 माइनस एक्स कितने, अगर मैं बात करूं ये 1 माइनस एक्स अगर स्क्वायर है तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स फिर 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो जब यहाँ पे 2 है तो इसको मैं 1 माइनस एक्स लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये 1 माइनस एक्स और ये 1 माइनस एक्स कैंसल, सही है। उसके बाद अभी यहाँ पे क्या बचा डी वाई और डी एक्स, तो यहाँ पे ये 2 कैंसल 2 बचा। उसके बाद ये 1 माइनस एक्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि यहाँ पे चलो लिखता हूँ, यहाँ पे वैल्यू क्या थी अभी मेरे पास 1 माइनस एक्स और 2, यहाँ पे क्या बचा है 1 प्लस एक्स। ठीक है ना, उसके बाद और यहाँ पे क्या 1 माइनस एक्स। ठीक है, अगर ये स्क्वायर रूट है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2। ठीक है, तो देखो अगर ये पावर प्लस है, जब न्यूमरेटर में जाएगी तो क्या हो जाएगा इनवर्स में, या 1/2 बेस से में पावर ऐड होंगे, तो मैं इसको इस टर्म को मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूं, इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 2 1 प्लस एक्स, यहाँ पे 1 माइनस एक्स 1, और यहाँ पे ये इनवर्स का 1/2 आ जाए, तो मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू कुछ ऐसी हो सकती है 1 प्लस एक्स, और इसकी वैल्यू जब यहाँ पे 1 माइनस 1/2 जब एलसीएम लूंगा तो ये 2 आ जाएगी, तो 1 यहाँ पे 2 माइनस 1/2 तो क्या आ जाएगा प्लस का 1/2 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू जब इसकी एलसीएम ली तो क्या बचा यहाँ पे 1 माइनस एक्स, यहाँ पे बचा 1/2, जब 1/2 बचा तो मीन्स इस वैल्यू को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ ये 2 यहाँ पे 1 प्लस एक्स इंटू यहाँ पे 1 माइनस एक्स, जब यहाँ पे रखा तो बेस से पावर क्या होगी 8, इस टर्म को कुछ ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा 1 2, अब ये फार्मूला हो रहा है a प्लस बी माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो dy और dx हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी ये डेरिवेटिव हमें मिल गई। तो देखो ये क्वेश्चन हमारे पास कौन सा था, ये क्वेश्चन हमारे पास 6 था। ठीक है।